नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि दूसरों का मजाक उड़ाने वाली कंगना रनौत का जब खुद मजाक बना तो लल्लन टॉप चैनल और सौरभ द्विवेदी पर कैसे भड़ास निकाल दी। सोशल मीडिया पर खुल्लम खुल्ला लल्लन टॉप चैनल के खिलाफ क्या कंगना ने लिख दिया, क्यों कहा कि पत्रकारिता बेच खाए क्या, कंगना को आखिरकार इतना गुस्सा क्यों आया, क्योंकि लल्लन टॉप के इंटरव्यू ने कंगना की भारी फजीहत करा दी है। लल्लन टॉप चैनल की एक नीति है, जब भी किसी का पॉडकास्ट या इंटरव्यू किया जाता है उसके छोटे छोटे प्रोमो बनाकर कई दिन तक चलाया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है। उसके बाद पूरा इंटरव्यू अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया जाता है। उसी के तहत कंगना के बहुत सारे प्रोमो मार्केट में आए, जिसमें कंगना के बेवकूफ़ी भरे बयान दिखाई देते हैं। कंगना भारी ट्रोल हो गई। एक बार फिर लल्लन टॉप चैनल ने कंगना का एक प्रोमो अपलोड किया और उसमें कंगना की बेवकूफ़ियां दिखाई देती हैं। साथ में म्यूजिक भी ऐसा लगा दिया जाता है मानो कंगना का मजाक उड़ाया जा रहा हो, और इसी को लेकर कंगना को गुस्सा आ जाता है। इस प्रोमो में क्या दिखाया गया है? इस प्रोमो में यह भी दिखाया गया है कि कंगना क्यों मानती हैं कि 2014 के बाद उन्हें आज़ादी मिली। कंगना ने बताया कि उन्हें देश निकाला मिल गया था, इसीलिए वो मानती हैं कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें दोबारा फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ और वो भारत वापस आई, वरना वो देश निकाले के तहत अमेरिका चली गई थी। मतलब इस बात में क्या लॉजिक है? सौरभ द्विवेदी सवाल पूछते हैं कि मैडम, आखिरकार इससे कांग्रेस सरकार का क्या लेना देना था जो आपको अमेरिका शिफ्ट होना पड़ा? अगर आपको फिल्मों में काम नहीं मिलता था तो उससे सरकार का क्या लेना देना है? कंगना के ऐसे बेवकूफ़ी भरे बयानों पर म्यूजिक ऐसा लगाया जाता है कि मानो कंगना का मजाक बन रहा है, और कंगना इस बात को लेकर भड़क जाती हैं। जब लल्लन टॉप की तरफ से एक पोस्ट किया जाता है, देखिए उसमें क्या लिखा जाता है। लल्लन टॉप बैठकी में इस बार हमारी मेहमान है बीजेपी सांसद कंगना रनौत। इंटरव्यू के दौरान कंगना ने किसान आंदोलन और आरक्षण पर अपनी राय दी। साथ ही 2014 में आज़ादी वाले बयान और पीएम मोदी से मुलाकात पर क्या कहा। जल्द आ रहा है उनका फुल इंटरव्यू। और इस प्रोमो में जिस तरह का म्यूजिक इस्तेमाल किया गया, कंगना का मजाक बन रहा है, तो कंगना इस बात पर भड़क गई। लल्लन टॉप पर भड़कते हुए क्या कहती हैं कंगना रनौत, दो ट्वीट आप देखिए। अरे लल्लन जी, और कितना एडिट करोगे? आपके मास्टर्स अभी भी खुश नहीं हुए क्या आपसे? एक बार सारा इंटरव्यू डालो अनकट, डरते क्यों हो? म्यूजिक की चॉइस और 2 घंटे के पूरे इंटरव्यू से छोटे छोटे शॉर्ट काट कर डाले जा रहे हैं जो कि आउट ऑफ कॉन्टेस्ट हैं। वह इतना इनसिक्योर क्यों फील कर रहे हैं, जबकि 4 दिन हो चुके हैं मेरी टीम पूरे इंटरव्यू के बारे में पूछ रही है, लेकिन अब तक आपने पूरा इंटरव्यू नहीं डाला है। आपने बुलाया, हम आ गए, लेकिन कुछ तो जर्नलिज्म की इज्जत रखो, या सब बेच दिया। तो कंगना रनौत भड़क जाती हैं क्योंकि उनका मजाक बन गया है। कहती हैं कि म्यूजिक ऐसा लगाया गया है, क्योंकि कंगना प्रोडक्शन की महारथी हैं, उनको भी दिखाई देता है कि उनके बेवकूफ़ी भरे बयानों पर मजाकिया म्यूजिक लगाया गया है। एक सांसद, एक अभिनेत्री जो नेशनल अवार्ड के घमंड में भी चूर रहती है, उसे बुरा लग गया कि उसका मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन कंगना मैडम, एक साधारण सी बात है, एक कहावत है कि इज्जत दोगे तो इज्जत पाओगे। जब आप दूसरों की इज्जत का ख्याल नहीं रखती, आपके साथ ऐसा हो गया, तो फिर बुरा क्यों लग रहा है? हर चैनल की एक पॉलिसी होती है, फुल इंटरव्यू भी आएगा जिसमें आपकी सारी बेवकूफ़ियां दिखाई देंगी। बताइए, देश निकाले से आखिरकार पूर्व सरकार का क्या लेना देना है? बहुत सारे लोगों को देश में काम नहीं मिलता तो विदेश चले जाते हैं। ऐसा बयान तो कभी अक्षय कुमार ने भी नहीं दिया। जिन्हें भारत में काम नहीं मिला तो कनाडा शिफ्ट हो गए थे, कनाडा के नागरिक बन गए थे। उसके बावजूद अक्षय कुमार ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे देश निकाला मिला था इसलिए मैं कनाडा शिफ्ट हो गया। कंगना को दरअसल गुस्सा इसलिए आया है कि लल्लन टॉप के प्रोमो ने कंगना का मजाक बना दिया है। जब कंगना से जातिगत जनगणना आरक्षण को लेकर सवाल किया जाता है तो कहती हैं कि क्या कहना चाहते हैं आप, स्वर्ण महिलाओं के साथ रेप होने दें। बताइए, आरक्षण में रेप रोकने का कौन सा प्रावधान है? वो कानून व्यवस्था का मसला है, ये समाज को अपलिफ्ट करने का मसला है। दोनों बातों का अंतर कंगना को समझ नहीं आता और लल्लन टॉप पर बेवजह गुस्सा निकाल रही हैं। दोस्तों, कंगना को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मजाक बन गया है। देश के वरिष्ठ पत्रकार कंगना के इन प्रोमो में बुद्धि के प्रदर्शन को लेकर क्या कहते हैं, जरा सुनिए। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर कहते हैं, कंगना रनौत के पीछे मत पड़ो, उन्हें बोलने दो, ताली बजाओ, वाह वाह करो, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू अरेंज करवाओ, उनका बेस्ट अभी आना बाकी है।
टीका टिप्पणी करके उसे मत रोको, देश के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, उन्हें बोलने दो। वहीं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव कंगना के इंटरव्यू पर कहते हैं, माननीय सांसद कंगना रनौत जी की अपूर्व विद्वता, देश समाज के बारे में अद्वितीय ज्ञान, अंतर्दृष्टि और युग पुरुष के प्रति अलौकिक भक्ति को कई ताजा संवादों में देखने के बाद मेरा निश्चित मत और मांग है कि भारत का सूचना प्रसारण मंत्री बनने के लिए उनसे बेहतर व्यक्ति आज तक नहीं जन्मा। भारत और उसके वर्तमान विधाता का वैश्विक मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, हमारा बॉलीवुड हॉलीवुड को बोना बना देगा। विश्व 2-3 कार्यकाल में ही विश्व गुरु के चरणों में मस्तक लगाए प्रणत मिलेगा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी कहते हैं कि मैं उन्हें निकट भविष्य में नई भाजपा का प्रधानमंत्री देख रहा हूं। दोस्तों, लल्लन टॉप के प्रोमो के बाद शायद बीजेपी आलाकमान से भी फटकार पड़ी होगी। पहले ही फटकार लग चुकी है, इसीलिए शायद कंगना को गुस्सा आ गया लल्लन टॉप और सौरभ द्विवेदी पर और कहा कि लल्लन भैया पूरा इंटरव्यू डालो, पत्रकारिता बेच खाई क्या। दोस्तों, कंगना का इस तरह भारी मजाक बन गया है लल्लन टॉप वाले प्रोमो की वजह से, इसीलिए कंगना को सौरभ द्विवेदी और लल्लन टॉप पर गुस्सा आ गया। कंगना के साथ साथ बीजेपी समर्थक, मोदी समर्थक और कंगना को झांसी की रानी मानने वाले भी भड़क गए हैं, सीधे मोदी सरकार से शिकायत कर रहे हैं। उनके समर्थक क्या कहते हैं जरा सुनिए। ऐसे लोगों को जैसे मोदी या बीजेपी वाले भाव नहीं देते, वैसे ही आपको करना चाहिए। गई ही क्यों, इससे प्रचार नहीं दुष्प्रचार मिलेगा। होम मिनिस्टर इंडिया यानी अमित शाह को पैगाम दिया जा रहा है, क्या चल रहा है, आप लोग दुर्योधन की साइड हो या पांडव की साइड। एक लड़की को जलील किया जा रहा है और आप बस देख रहे हो। दिल से हिंदू ने पोस्ट किया है। कंगना रनौत के एक समर्थक कहते हैं, ओ भैंस की आंख, लल्लन टॉप वालों की कहकर ले ली क्वीन ने तो। शाबाश कंगना जी, अनंत शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। भगवान से प्रार्थना है आप 200 करोड़ का कारोबार करें कम से कम। भाई साहब, 200 करोड़ अब ज्यादा नहीं रह गया है। कंगना रनौत के समर्थकों को इतना तो समझना चाहिए। वो अलग बात है कि कंगना की फिल्म के लिए आजकल 20 करोड़ तक पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है। यह भी खबर आ रही है कि तेलंगाना में कंगना की फिल्म को बैन किए जाने की बात हो रही है, जिसे लेकर वरिष्ठ साहित्यकार अशोक कुमार पांडे कटाक्ष करते हुए कहते हैं, बैन वगैरह लगाने की क्या जरूरत है, वैसे ही फिल्म पिटने वाली है, तो बेवजह राजनीति का लाइमलाइट में आने का मौका क्या देना। दोस्तों, कुल मिलाकर लल्लन टॉप वाले इंटरव्यू ने कंगना का मजाक बना दिया है और यह सवाल उठाता है कि कैसे कैसे लोग हमारे संसद में पहुंच जाते हैं। जहां काम नहीं मिलता, दूसरे देश जाना पड़ता है, तो कहते हैं कि देखिए पूर्व सरकार की वजह से देश निकाला मिल गया। ऐसे लोगों की बुद्धि का मजाक नहीं बनेगा तो आखिरकार क्या बनेगा। और कंगना रनौत, साधारण सी कहावत एक बार फिर दोहरा देता हूं, अगर आप मजाक सहन नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ भी मजाक नहीं करना चाहिए। आपको कम से कम दूसरों को पप्पू बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और दोस्तों, कंगना रनौत के इस फिल्म प्रमोशन ने एक तरह से बीजेपी को भी फंसा दिया है। कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि फिल्म तो पिटेगी ही, साथ में हरियाणा चुनाव में भी कंगना शायद पार्टी का बंटाधार करा के मानेगी। आप लल्लन टॉप चैनल और सौरभ द्विवेदी पर कंगना के ऐसे गुस्सा निकालने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।